नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MSPS 99 स्टडी सेंटर पर। और आज हम पढ़ने वाले दोस्तों धातु और अधातु। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अपन शुरू करते हैं, धातु और अधातु किसे कहते हैं। तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि प्रकृति के अंदर जितने भी पदार्थ है या अपन प्रकृति के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं धातु और दूसरे को बोलते हैं अधातु। उसके बाद हम देखते हैं इसकी परिभाषा, वह धातु किसे कहते हैं। तो वे पदार्थ जो कठोर, चमकीले, घातवर्धनीय, तन्य, ऊष्मा व विद्युत, सुचालक होते हैं, उन्हें पर कहते हैं धातु। और उदाहरण अगर आप पूछे तो उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे सोना है, चांदी, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, तो ये सारे के सारे किसके उदाहरण, अपने धातु के उदाहरण है। तो परिभाषा क्या होगी, वे पदार्थ कठोर, चमकीले, आघातवर्धनीय, तन्य, ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, उनको अपन बोलते हैं धातु। और धातु का उदाहरण हो गया सोना, चांदी और लोहा। उसके बाद हम देखते हैं अगला पदार्थ अधातु। तो वे पदार्थ जो भंगुर, प्रकृति कैसी होती है, भंगुर होते हैं, चमक रहित, भंगुर, चमक रहित, ऊष्मा व विद्युत के कुचालक, वह कम घनत्व वाले, होते हैं, उन्हें पर बोलते हैं अधातु। और उदाहरण इसका हो जाएगा, जैसे कोयला है, सल्फर है, गंधक है, तो ये सारे के सारे पदार्थ क्या होते हैं, अधातु होते हैं। उसके बाद पदार्थ है, उसके गुण के आधार पर उसको अपन दो भागों में बांट सकते हैं। पहला गुण होता है भौतिक गुण और दूसरा होता है रासायनिक गुण। किसी पदार्थ के अंदर मुख्य रूप से दो प्रकार के गुण पाए जाते हैं और दोनों को, एक को कहा जाता है भौतिक और दूसरे को कहा जाता है रासायनिक। तो पहला गुण है भौतिक गुण, और दूसरा होता है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, तो अपन देखते हैं भौतिक गुण किसे कहते हैं। पदार्थ के बाह्य गुण, जैसे उसका रंग है, आकार, अवस्था, जिनको अपन छूकर देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, पदार्थ के भौतिक गुण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पदार्थ के भौतिक गुण। अब जैसे मान लो उसका रंग है तो रंग को अपन आराम से देख सकते हैं, उसका आकार है, आकार को भी देख सकते हैं बाहर से, उसकी अवस्था, अवस्था को भी देख सकते हैं। पदार्थ अवस्था के आधार पर उसकी तीन अवस्थाएं होती है। पहली होती है ठोस, दूसरी होती है द्रव और तीसरी होती है गैसीय अवस्था। तो इन अवस्थाओं को अपने को बाहर से लेकर पता चल जाता है। उसके बाद दूसरा गुण है रासायनिक गुण। तो ये होते हैं पदार्थ के आंतरिक गुण, पदार्थ के आंतरिक गुण, जैसे उसकी संरचना, वह संगठन या बनावट। तो ये पदार्थ के आंतरिक गुण होते हैं। वह पदार्थ अंदर से किस प्रकार का बना हुआ है, उसकी प्रकृति कैसी है, इन सब का अपन को पता नहीं चलता। तो ये होते हैं आंतरिक गुण, और इसी गुण बोलते हैं पदार्थ के रासायनिक गुण कहा जाता है। तो गुण के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के हो गए, पहला है भौतिक गुण और दूसरा होता है रासायनिक गुण। उसके बाद हम देखते हैं धातु के भौतिक गुण कौन कौन से हैं।
धातु के भौतिक गुण। आप भी ये पॉइंट डाल लें जल्दी से, पदार्थ के भौतिक गुण। तो सबसे पहले होती है अवस्था। नंबर 1 पहला गुण कौन सा है? अवस्था। तो अपन धातु का भौतिक गुण पढ़ रहे हैं, तो धातु के अंदर यदि अवस्था देखी जाए तो सभी धातुएं कठोर अवस्था में होती है। सभी धातुएं किस अवस्था में होती है? कठोर। यदि अवस्था की धातु की बात करें तो अपने सभी प्रकार की जो धातुएं कठोर अवस्था में होती है, हमेशा इस बात का आप ध्यान रखें। लेकिन पारा Hg एक ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये चीज आप नोट कर लें, क्योंकि ये एक जनरल साइंस का क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट। ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है। कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो पारा या Hg एकमात्र ऐसी धातु जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। उसके बाद अपन दूसरा इनका गुण देखते हैं, तो दूसरा गुण है रंग। धातु का दूसरा जो भौतिक गुण होता है वो होता है रंग। तो यानी कि ज्यादातर जो अपनी धातुएं तो अपनी धातुओं का रंग या तो रूपहली और सुनहरी होती है, चमकदार, और गुड़सर या गहरे रंग इनका होता है, सलेटी रंग की ज्यादातर धातुएं वो रंग में होती है। उसके बाद अपन देखते हैं तीसरा गुण, इनको आप नोट करना जल्दी से। उसके बाद कठोरता। तीसरा गुण है कठोरता। तो सभी धातुएं किस अवस्था में होती है? कठोर अवस्था में। सभी धातुएं कठोर अवस्था में होती है। सामान्य ताप पर सभी धातुएं किस अवस्था में होती है? कठोर अवस्था में। लेकिन अपने जो सोडियम और पोटेशियम अपवाद, सोडियम व पोटेशियम दो ऐसी धातु है जो कठोर नहीं होती। इनको अपन मोम की भांति चाकू से काट सकते हैं। मोम की भांति चाकू से काटा जा सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। ये दूसरा जीके क्वेश्चन बन गया अपना। किन दो धातुओं को मोम की भांति चाकू से काटा जा सकता है? या मुलायम धातु के नाम बताइए, कौन सी धातु मुलायम होती है? तो ये अपना जीके क्वेश्चन बन गया। सोडियम और पोटेशियम दो ऐसी धातु है जो मुलायम होती है और इनको मोम की भांति चाकू से काटा जा सकता है। धातु का चौथा जो गुण होता है वो है चमक। धातु का चौथा गुण क्या है? चमक। तो सभी धातुएं चमकदार होती है। सभी धातुएं कैसी होती है? चमकदार होती है। और चमकदार होने के कारण वो एक अच्छा परावर्तक पर कार्य करती है, सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देती है। सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देती है। और धातु जो विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है उसे द्वितीय चमक कहा जाता है। द्वितीय चमक। या अगर आप पूछते धातु चमक किसे कहते हैं, तो धातु में विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, धातु विशेष प्रकार से चमकदार होती है, जिसे धातु चमक कहा जाता है। उसके बाद अपन देखते हैं पांचवा गुण, धातु का पांचवा गुण, ध्वनिकता।
धातु का पांचवा गुण है अपना द्वानिकता। तो देखो द्वानिकता किसे कहते हैं? जब धातु को किसी विशेष वस्तु से टकराया जाता है, किसी ठोस वस्तु से टकराया जाता है या उन पर चोट या आघात मारी जाती है, चोट या अपना आघात करते हैं, तो एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। और इसे ही ध्वनिकता कहा जाता है, इसे अपन बोलते हैं ध्वनिकता। यानी कि धातु को किसी ठोस वस्तु से टकराने पर या किसी ठोस वस्तु से चोट मारने पर उनके अंदर एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है और धातु के इसी गुण को ध्वनिकता कहा जाता है। धातु के इसी गुण को क्या बोलते हैं? ध्वनिकता। और इसी ध्वनिकता के गुण के कारण, इसी ध्वनिकता के गुण के कारण धातु का उपयोग वाद्य यंत्र में किया जाता है। घंटी या अपने जो वाद्य यंत्र होते हैं उनके अंदर करा जाता है। आप पूछ ले जो अपने वाद्य यंत्र होते हैं धातु से क्यों बने होते हैं? तो इनकी विशेष प्रकार की ध्वनि या ध्वनिकता के गुण के कारण ये किसके बने होते हैं? धातु से बने होते हैं। उसके बाद अगला छठवां है घनत्व। छठवां गुण है घनत्व। घनत्व का मतलब होता है भार या वजन। किसी चीज के भार या वजन को उसका घनत्व कहा जाता है। तो देखो सभी धातु का घनत्व ज्यादा होता है, सभी धातुओं का घनत्व अधिक होता है। घनत्व अधिक होता है, लेकिन अपवाद स्वरूप सोडियम और पोटेशियम, वही अपनी दो धातु सोडियम व पोटेशियम बहुत ही ज्यादा हल्की होती है या कम घनत्व वाली होती है, कम घनत्व वाली होती है। और कम घनत्व होने के कारण ये जल की सतह पर तैर सकती है, जल की सतह पर तैर सकती है। फिर जीके का क्वेश्चन यार, कौन सी धातुएं जल की सतह पर तैर सकती है? उन दो धातुओं का नाम बताइए जो जल की सतह पर तैर सकती है, पानी में डूबे नहीं। उन धातुओं का नाम है सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम दो ऐसी धातु है जो पानी के अंदर डूबेगी नहीं। किस गुण के कारण? कम घनत्व के कारण। उसके बाद अपन अगला देखते हैं सातवां गुण गलनांक। ये अपना था छठवां और नंबर 7 पर गलनांक। तो सबसे पहले हम देखते हैं गलनांक किसे कहते हैं। तो ताप का वह बिंदु, ताप का वह बिंदु जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदल जाए, उसे अपन उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। जैसे मान लो लोहा है और लोहे का गलनांक होता है 1593 डिग्री सेल्सियस, 1593 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 1593 डिग्री सेल्सियस लोहा है वो ठोस से द्रव अवस्था में बदलने लगेगा, तो वो क्या है? लोहे का गलनांक। पूछा जाता है कि सबसे उस गलनांक वाले धातु का नाम बताइए, तो उस गलनांक वाले धातु अपनी लोहा या फेरम किसको कहा जाता है? Fe। तो लोहा या फेरम सबसे उच्च गलनांक वाली धातु होती है। उसके बाद इसके अंदर भी अपवाद है।
गैलियम। जी एक ऐसी धातु है जो हथेली पर रखते ही पिघल जाती है, जो हथेली पर रखते ही पिघल जाती है। तो फिर अपना देखिए क्वेश्चन तैयार हो गया। उस धातु का नाम बताइए जो हथेली पर रखते ही पिघल जाती है। तो उस धातु का नाम है गैलियम। गैलियम है जी एक ऐसी धातु है जो हथेली पर रखते ही पिघल जाती है। उसके बाद अगला गुण है इनका नंबर 8, तो उसमें चालकता। सभी धातुएं उसमें चालक होती है भाई, सभी धातुएं ऊष्मा की सुचालक। और इसी सुचालकता के गुण के कारण जो अपने खाना पकाने के बर्तन, खाना पकाने के बर्तन वो बड़े होते हैं धातु के। पूछ जाए कि बड़े खाना पकाने के बर्तन धातु के क्यों बड़े होते हैं? तो धातु क्या होती है? ऊष्मा की सुचालक होती है, और ऊष्मा की सुचालक होने के कारण ये इस सुचालकता के गुण के कारण खाना पकाने के बर्तन किसके होते हैं? धातु के। चांदी है वो ऊष्मा की सर्वोचालक होती है, चांदी ऊष्मा की सर्वोचालक होती है। और अपना शीशा और लेड होता है वो कम चालक होता है या कुचालक, ये अपवाद है। और इसके अलावा कॉपर या तांबा ये भी उत्तम चालक होता है ऊष्मा का। और इस कारण अपने जो जैसे नई डिजाइन वाले बर्तन आते हैं, कढ़ाई वगैरह है, पेन कढ़ाई जिसको हम बोलते हैं, उसके पेंदे में इसकी तली लगाई जाती है। तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक होने के कारण इसकी तली और पेंदे में लगाई जाती है। उसके बाद पर देखते हैं इसका अगला 9वां गुण, अघात वर्धनीयता। 9वां गुण है अघात वर्धनीयता। हाँ, तो अपन आगे देखते हैं अघात वर्धनीयता। तो अघात वर्धनीयता दो शब्दों से मिलकर बना है, अघात प्लस वर्धन। अघात प्लस वर्धन। अघात का मतलब होता है चोट मारना, अघात का मतलब होता है चोट मारना, और वर्धन का मतलब होता है बढ़ना। यानी कि धातु का वह गुण जिसके कारण वे चोट मारने पर बढ़ती है, या उन्हें पीट पीट कर पतली चादर के रूप में बदला जा सके, उसको अपन बोलते हैं अघात वर्धनीयता। अघात का अर्थ हो गया चोट मारना, वर्धन का मतलब हो गया बढ़ना। जैसे अपन धातु पर चोट मारेंगे तो चोट मारने पर क्या होगा? आगे से आगे बढ़ेगा। तो वह गुण जिसके कारण उसको चोट मारने पर वो बढ़ती है, या उसको पीट पीट कर पतली चादर के रूप में बदला जा सके, तो धातु के गुण को अपन बोलते हैं अघात वर्धनीयता। उसके बाद देखते हैं 10वां गुण। तो धातु का 10वां गुण है विद्युत चालकता। विद्युत चालकता। तो सभी जो धातुएं वो क्या होती है? विद्युत की सुचालक, विद्युत की सुचालक होती है। और विद्युत की सुचालक होने के कारण जितने भी अपने जो विद्युत के उपकरण, विद्युत के उपकरण व तार किसके बनाए जाते हैं? धातु के बनाए जाते हैं। उसके बाद लास्ट जो गुण है 11वां, वो है अपना तन्यता। तो धातु का जो अंतिम गुण है वो तन्यता।
तन्यता धातु का वह गुण जिसके कारण उन्हें खींचकर तार में बदला जा सके, उससे अपन बोलते हैं तन्यता। और इसी गुण के कारण अपने जो तार है वो धातु के बड़े होते हैं। तो ये थी आज की अपनी आज की क्लास के अंदर केवल धातु के भौतिक गुण पढ़ने वाले हैं, और आगे की जो क्लास होगी उसके अपन पढ़ेंगे अधातु के भौतिक गुण। अधातु के भौतिक गुण अपन पढ़ेंगे, उसके बाद इन दोनों के रासायनिक गुण, और फिर इनके उपयोग अपने आगे की क्लास में पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करना भी न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।